आज का जो वक्ता है हमारे बीच में है पास्टर सुलेमान सर, जो पूरे टीम के साथ इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में जुड़ चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है। आप आए और परमेश्वर के वचन से हमें बांटें। जी जी बस जी। और जितने भी सत्संग कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मेरी ओर से जय मसीह की, प्लीज द लॉर्ड। जय या मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह की। बस जी, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ सर, क्लियर एकदम है सर। क्लियर आ रही सर। प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। या सुबह सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं इसमें बिहार में हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का काम होने चाहिए। और जितने जी। भी आदरणीय प्रभु के दास लोग हैं, आप सभी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आज के सेशन में। और आज जो संडे के समय में फिर से एक मौका परमेश्वर ने हम सबों को दिया कि आपके बीच में कुछ बातों को बांटे। क्या आप सब रेडी हैं? यस। ओके। और जितने भी लोग इस वक्त जिनका कैमरा ऑन हो सकता है, जिनका कैमरा ऑन हो सकता है, प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरे को ऑन कर लीजिए, ताकि इस वक्त हम सब आपस में एक दूसरे को हम देख पाए, ताकि जो परमेश्वर के जो वचन जो इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं, जिसको हम सब परमेश्वर के वचन से एंजॉय कर पाए। या थैंक यू। और क्यों ना एक अच्छा ताली यीशु के लिए बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। वाह, क्या बात है। और इस वक्त जो भी आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, उनको भी एक बार जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड जरूर बोल दीजिएगा। आपका बच्चा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है ना, सबको जय मसीह बोलकर एक आगे हम बढ़ेंगे। और ज्यादा वक्त, ज्यादा समय ना लेते हुए आगे हम जाएंगे। और क्या सबके स्क्रीन दिख रहे हैं? ओके। जी हाँ, जी हाँ, दिख रहा है। ओके, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। तो आइए यहाँ से कुछ बातों को आपके बीच में रखेंगे। और कुछ सुबह मैंने कुछ पोस्ट किया था आज के विषय को, और आपके बीच में आज का विषय को मैं रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास नोटबुक और पेन है तो जरूर आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जो बातें आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ वो आप सब अपने अपने कलीसियों में इसको रख पाए। जितने भी आदरणीय प्रभु के दास लोग हैं, या जो भी इवेंजलिस्ट हैं, अपोस्टल हैं, पास्टर हैं, बिशप है, कोई भी आप इस विषय को रख सकते हैं। तो आज आपके बीच में एक अद्भुत विषय के साथ बात करने जा रहा हूँ। और आज का विषय हर एक वो मसीहियों को पता होनी बहुत जरूरी है। आज का विषय आपके बीच में इसके साथ मैं रख रहा हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे शैतान का अंतिम खतरनाक खेल। शैतान का अंतिम खतरनाक खेल। और जितने भी मेरे चर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स को चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये सेकंड टाइम आप लोगों के लिए होगा, और ये मैं सेकंड टाइम आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ। और जितने भी लोग अभी सत्संग कम्युनिटी के जितने परिवार के लोग हैं, आप सबका इस विषय को सुनने के लिए वेलकम करता हूँ। और बड़े एक्साइटेड हूँ कि इस वक्त इस विषय के साथ आपके बीच में बात कर रहा हूँ। और तो आपके बीच में इसको मैंने रखा है कि शैतान का अंतिम खतरनाक खेल। आपको पता है कि आज वचन के अनुसार पूरा संसार शैतान के बस में, राइट? लेकिन इस समय या इन टाइम में या अंतिम समय में आज आप और हम पहुंचे हुए हैं। और इस अंतिम समय में आपको और मुझे, खासकर कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया कोई चार दीवारी का घर नहीं है कलीसिया, परंतु कलीसिया वो आप और हम हैं। या जितने भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कलीसिया आप और हम, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम परमेश्वर को या यीशु को लेकर चलते हैं। क्यों? पहला कुरिन्थियों 3:16 पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, और हम उनको लेकर चलते हैं। हम एक चलता फिरता एक परमेश्वर का घर है, राइट? क्या मैं सही हूं? जी जी। यस। तो आइए यहां से देखते हैं अंतिम खतरनाक खेल शैतान का। वो शैतान का अंतिम खतरनाक क्या है, और कुछ इसको भी रख देता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में भी, और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आप लोग लिखना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा। शैतान का अंतिम खतरनाक खेल, या डेंजरस लूसीफर एंडिंग गेम। एंड गेम, अंतिम खतरनाक खेल किसका? लूसीफर का या शैतान का।
तो आइए यहां से आपके बीच में बताना चाह रहा हूं कि शैतान का सबसे जो अंत के समय में जो उसका जो खेल है वो है, अब मानो या ना मानो, जितने भी पास्टर और जितने भी सेवकगण आप लोग हैं, वो वचन के महत्व को खत्म करना। शैतान का अंतिम खतरनाक खेल है वचन के महत्व को खत्म करना। क्यों? कुछ बातें आगे आपके बीच में रखूंगा और आप लोग बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। वचन के महत्व को खत्म करना, वो विश्वासी हो या अविश्वासी के नजरों से, अविश्वासी के नजरों से या विश्वासी के नजरों से, क्योंकि आज के वक्त में, आज के समय में सुसमाचार प्रचार करना, हम जाकर प्रचार तो कर लेते हैं, इतना कठिनाई हो गया कि एक दूसरे को या गैर मसीह को समझाना आज बहुत मुश्किल में पैदा कर दिया है। जितने भी सेवक और जो भी इवेंजलिस्ट हैं वो समझते हैं और समझ पाएंगे, मेरे बातों से सब लोग सहमत होंगे कि आज इस समय में अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर वचन से बात करोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो वचन को सुन लेगा। बहुत मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है कि देखो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है ना। चिन्ह चमत्कार के विषय में तो आज के समय में है ना, जो चर्च के अंदर होता है वो बाहर भी हो रहा है, आपको पता है। और हम जानते हैं कि जो चर्च के अंदर में यीशु के द्वारा हो रहा है, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ चर्चों के अंदर ऐसे ऐसे हरकतें आपको दिखाई दे रहा है जो बाइबल के बिल्कुल बाहर है, और जो बाइबल के जो बाहर जो कर रहा है वही एक्टिविटीज आज बहुत से बाबाओं ने भी कर रहे हैं। सेम एक्टिविटीज बहुत से बाबा कर रहे हैं। तो इसलिए आज के समय में अगर किसी को अगर वचन से आप बात करते हैं, कोई गैर मसीह को किसी से अगर वचन से आप बात करते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि अरे ये ईसाइयत का प्रचार कर रहा है, ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है, ये धर्म बदलने की बात कर रहा है। क्या मैं सही हूं? इसलिए आज शैतान ने विश्वासियों को तो अंधी कर ही दिया है, लेकिन अविश्वासियों की नजर में भी वचन का महत्व खत्म कर दिया है। क्योंकि आज कलीसिया के अंदर आपको पता होगा कि स्टार्टिंग जो जितने भी सेवक लोगों ने स्टार्टिंग जब चर्च को स्टार्ट किया था, या जो लोगों ने चर्च को पहले बार उन्होंने चर्च को अटेंड किया था, एवरी संडे वो जाते थे, कोई भी संडे मिस नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे जैसे साल गुजरता गया, 1 साल 2 साल होते होते आज जिसको जॉब मिल गया, जिसके पास काम नहीं था उसको काम मिल गया, जिसके पास पत्नी नहीं था पत्नी मिल गया, है ना। और क्या हो सकता है, जिसके पास पैसे नहीं था पैसा मिल गया, जिसके पास गाड़ी नहीं था गाड़ी मिल गया। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज चर्च जाने के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। एक वक्त में घंटे घंटे या घंटों घंटों आप प्रार्थना में बैठते थे, आप चर्च कभी स्किप नहीं करते थे, आप वचन को पढ़ते थे, है ना। 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर कई वचन को पढ़ते थे। लेकिन आज आप खुद आप समझ चुके होंगे इतने बातों को कहकर कि अभी मन ही नहीं करता है। बाइबल खोलते हो आवाज ही आता है, प्रार्थना करते हो आवाज ही आता है। मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट तक प्रार्थना होती है, राइट। वचन सुनने की बात आती है तो आपके फोन पे कॉल आ जाती है। वचन सुनने की बात जब आती है तो आपके फोन पे कॉल आ जाता है ना। अगर वचन प्रचार करने के लिए आपको जाना होता है तो बहुत से बहाना हो जाती है आज के समय में, वो सेवक हो या तो कोई विश्वासी क्यों ना हो। नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो आज एक शैतान का खतरनाक खेल या लूसीफर का एंड गेम, वचन के महत्व को खत्म करना, और बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। वो इनविजिबल हो या विजिबल तरीके से बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि आज कईयों के अंदर वचन नहीं है, कईयों के अंदर वचन नहीं है। अब इसको एक और स्लाइड आपके बीच में रखना चाहता हूं। 21वां सदी में देख लीजिए, 21वां सदी में 21st सेंचुरी में शैतान के खतरनाक खेल को समझना होगा। जितने भी सेवकगण हैं और जितने भी कलीसिया के लोग हैं, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अंतिम समय में या इस 21वां सदी में जो 21st सेंचुरी में आप और हम पहुंचे हैं, इसमें शैतान के एक खतरनाक खेल को आपको समझना ही होगा, समझना ही होगा। अगर आप नहीं समझा इस 21वां सदी में तो 21st सेंचुरी को
या 22 सेंचुरी को या 22वां सदी के कलीसिया को या 22वां सदी के लोगों को हम कभी भी साफ सुथरा कलीसिया दे नहीं पाएंगे या सही सुसमाचार को उनको हम दे नहीं पाएंगे। आप इसको देख लीजिएगा, इफिसियों किताब 5 उसका 15 में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानों की नहीं चलो। आज सबसे ज्यादा फोकस दूसरे के चाल चलन पर छोड़िए, खुद की चाल चलन को देखना बहुत जरूरी है ना? खुद की चाल चलन को देखना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह चल रहे हैं। क्यों पौलुस ने कहा ना कि तुम मेरी पत्नी हो। आपकी चाल चलन को देखकर लोग कॉपी करते हैं। अगर सेवक हैं तो सेवक को देखकर कलीसिया के लोग उसको फॉलो करते हैं। अच्छा सेवक ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे करूंगा, अरे वो सिस्टर ऐसा करती है तो मैं भी करूंगा, वो भाई ऐसा करता तो मैं भी करूंगा। बहुत से लोग जिसको कहते हैं ना कि एक है ना कॉपी का जीवन जीते, कॉपी फोटोकॉपी मींस कॉपी है ना, किसी को कॉपी करना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको और मुझे किसी भी सेवक की कॉपी नहीं करना है। सिर्फ कॉपी करना है तो जीसस की कॉपी करना है, जो आपके और मेरे लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। और अभी कुछ ही दिन रह गया है, 25 को कई चर्चों में डांस होगा, आराधना होगी, गीत होगी, है ना, रात भर डांस करेंगे। आजकल कैरल निकाला जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, कैरल गलत नहीं है, रैलियां गलत नहीं है, लेकिन देखा जाए क्या उस रैलियों में, उस कैरल में जो गांव-गांव घर-घर हम जाते हैं, देखने की बात यह है कितने लोग बचाए जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि वचन का महत्व को उसमें दिया जा रहा है। देखने की बात यह है क्या वचन को अहमियत दिया जा रहा है, क्या वचन क्या प्रचार हो रहा है। क्योंकि आजकल के केरल में 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, सेंटा क्लॉज को पहनकर लोग घर घर जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसको मैं देख रहा हूं कि यीशु को वहां पे हाईलाइट करना था, लेकिन हाईलाइट सेंटा क्लॉज हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, हाईलाइट यीशु को करना था, लेकिन सेंटा क्लॉज एंट्री कर गए, क्योंकि सेंटा क्लॉज का कोई स्थान नहीं बाइबल के अंदर। अगर जहां तक अगर गलत अगर हूं तो आप लोग मुझे कह सकते हैं। लेकिन आज ऐसे हो गया जिसको हम कहते हैं कि जहां पे वचन होना था, जहां पे यीशु होना था, वहां पे सेंटा क्लॉज आ गया चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। ईश्वर वचन कहता है ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानी की नहीं चलो। आइए एक और वचन को, इन दोनों में से वचन का महत्व खत्म करना, इन दोनों में से इसका शैतान का टारगेट या शैतान का जो टारगेट है, दोनों में से वचन का महत्व खत्म करना। फर्स्ट संसारिक दुनिया और सेकंड आत्मिक दुनिया। संसारिक दुनिया तो आज क्रिसमस ऐसे मना रहा है, और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी से अगर आप लोग जो भी यूट्यूबर हैं, यदि आप लोग हैं तो आप लोग विजिट कीजिए, लोगों के पास आप जरूर जाइए और फीडबैक लीजिए कि क्रिसमस का असली क्रिसमस क्या है। आपको सच में बता देंगे, सेंटा क्लॉज को क्रिश्चियन का बाबा लोगों ने मान लिया है। क्योंकि जिस स्कूल में मैं काम करता हूं, जहां पे मैं काम करता हूं, वहां पे कई बच्चों को सिखाया जाता है कि ये सेंटा क्लॉज बाबा है, ये क्रिश्चियन की बाबा है, ये उनकी भगवान है। कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया है, मैंने कहा सेंटा क्लॉज कौन है, कह रहे ये ईसाइयों का बाबा है, ये कह रहे क्रिसमस बाबा है। जरा सोचिए, यीशु को हमको प्रमोट करना था, लेकिन प्रमोट आज कौन हो रहा है? आज प्रमोट कौन हो रहा है? ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसारिक दुनिया के लोगों को तो है ना वचन के महत्व को वहां से तो खत्म कर ही दिया है ना, लेकिन आत्मिक दुनिया में भी आज एक शैतान एंट्री कर दिया है। हाँ, कुछ तो दिखने में आता है और कुछ दिखने में नहीं आता है। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आज कलीसिया के लोगों के अंदर से वचन की महत्व धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। बहुत खतरनाक ये खेल वो शैतान अपना कर रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। अब इसको देखिए जी, अब इसको देखिए, आपके बीच में इस वचन को रखा, एक विश्वासी उद्धार के बाद 2 हो जाते हैं। जब आप यीशु को
उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते ना, यीशु को आप उद्धार करता है। जैसा आज मैं अपने चर्च में मैं बात कर रहा था, अगर इस इंडिया में रहना है तो आपको बोल दीजिएगा आधार कार्ड की आवश्यकता है, आधार कार्ड की। अपने पड़ोसी को बोल दीजिए अगर आपको भारत देश में रहना है तो आधार कार्ड की आवश्यकता है। सुनिए, भारत छोड़कर, इंडिया छोड़कर, जन्मभूमि छोड़कर एक दिन आपको और मुझे एक ऐसे देश में हम जाने वाले हैं जिसको नए यरूशलेम कहा जाता है, जहां पे सृष्टिकर्ता परमेश्वर रहता है, जहां पे लाखों करोड़ स्वर्गदूत रहते हैं, जहां के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जहां के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, जहां के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, जहां के लिए आप है ना रात नहीं देखते हो, दिन नहीं देखते हो, सुबह नहीं देखते हो, शाम नहीं देखते हो, आप चल पड़ते हो सुसमाचार प्रचार के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसे जगह जाना है जहां पे अनंत काल का जीवन हो, और वहां पे आधार कार्ड नहीं चलता है। आगे बोल दीजिएगा, वहां पे उद्धार कार्ड चलता है, उद्धार कार्ड जो यीशु में है। आगे बोल दीजिए, उनका उद्धार हो चुका है। या थैंक यू पास्टर रोहित जी, जितने भी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप सबका धन्यवाद। वहां पे आधार कार्ड नहीं चलेगा, वहां पे उद्धार कार्ड चलेगा। अगर आपका उद्धार हुआ है यीशु के द्वारा, तो निश्चय आपको अनंत काल में प्रवेश करने के लिए कोई शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। अगर वचन की महत्व को आप समझ गए, वचन के द्वारा आपका उद्धार हो गया है, तो कभी भी शैतान आपको अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन ताली नहीं बजी आपकी जी, ताली नहीं बजी, ताली बजाना था आपको, यहाँ पे मौका था आपको ताली बजाने के लिए। आइए, उद्धार के बाद देख लीजिएगा, उद्धार के बाद एक व्यक्ति दो हो जाता है। उद्धार के बाद देखिए दो हो जाता है। उद्धार के बाद एक व्यक्ति दो हो जाता है। वो कैसे? पहला शारीरिक और दूसरा आत्मिक। क्या सही कह रहा हूं? आपका जब उद्धार हो जाता है ना, पहली बार आपका शरीर और दूसरा एक आत्मिक, जिसको कहते हैं एक जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए आपको शारीरिक भी चाहिए और आत्मिक होना भी चाहिए। तो उद्धार पाने के बाद आप दो हो जाता है, या आप दो हो जाते हैं, पहला शरीर दूसरा आत्मिक। वो कैसे? आइए देखते हैं। अब बात यहां भी आता है, अगर आपकी उद्धार हो गया तो एक व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक पर ज्यादा फोकस और इसको ज्यादा टाइम देता है, एक को। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, इसमें से पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जवाब से पहले बताना चाहूंगा, अगर शरीर को या बॉडी को अगर ज्यादा वक्त दोगे, समय दोगे, तो आत्मा पसंद नहीं करेगा। वचन कहता है शरीर और आत्मा एक दूसरे का कट्टर विरोधी है। क्या मैं सही हूं? जितने सेवक लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं वो समझ रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा नहीं हो सकता, कभी मिल नहीं सकते, दोनों साथ रह नहीं सकते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है और हमेशा ये दोनों लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। कैसे? आपको मैं बताना चाहूंगा कि शारीरिक और आत्मिक, आप आज के समय में, इस एंड टाइम में, इस अंतिम दिन में या अंतिम समय में आप फोकस ज्यादा किसको दे रहे हैं? शारीरिक या आत्मिक? या ज्यादा शरीर को ज्यादा वक्त दिया जा रहा है कि आत्मा को ज्यादा वक्त दिया जा रहा है? और अप्रिशिएट करते हैं जितने सिस्टम कम्युनिटी के जितने लोग हैं, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आप लोग मीटिंग में छोड़ते हैं, अपने आप को देते हैं, वक्त को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन आपको मजबूत करना है। क्यों? आत्मिकता में आपको चलना है, वचन से आत्मिकता को भरना है आपको। आइए, आपके बीच में इस बातों को रख रहा हूं। फोकस आपका किस पर ज्यादा है? शरीर पर, सेकंड आत्मा पर। आपका फोकस ज्यादा किस पर है? आप टाइम ज्यादा किसको देते हो? शरीर को कि आत्मा को? या आत्मा के लिए ज्यादा वक्त देते हो कि आप शरीर के लिए वक्त देते हैं ज्यादा? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर गलत नहीं हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हफ्ता में सिर्फ एक बार संडे को चर्च आते हैं, एक बार
मंडे टू सैटरडे उनका कुछ नहीं पता, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं पता। अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ महीना में हफ्ते में अगर एक ही टाइम अगर आप एक आत्मा को अगर आप समय दे रहे हो, तो आपका फोकस ज्यादा शरीर पर है, आपका फोकस ज्यादा शरीर पर है। तो जरा सोचिए, अगर आपका फोकस अगर शरीर पर है तो सोचिए आपके जीवन से वचन की महत्व को खत्म कर दिया है। कुछ लोग का ऐसे जानता हूं, कुछ लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार बाइबल खुलती है उनकी, कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ चर्च में ही आराधना करते हैं, घर में नहीं करते हैं, प्रार्थना सिर्फ चर्च में करते हैं, घर में नहीं करते हैं। नहीं हो, आप में से ऐसा कोई नहीं है, लेकिन शायद आप में से किसी को जानते हैं, आप में से किसी को जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति को जानते हैं, उसके साथ बैठिए, वचन के दौरान को शिक्षा दीजिए, प्रार्थना के लिए हमको इंकरेज कीजिए, बाइबल पढ़ने के लिए उसको इंकरेज कीजिए, ताकि वो कभी नाश ना हो, कभी नाश ना हो। आप ये देखिए, आपके बीच में वचन रख रहा हूं। उससे पहले एक बात हो, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों कौन, दोनों शरीर और आत्मा एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोधी हैं, और दोनों की आपस में कभी नहीं जमेगी, दोनों की आपस में कभी नहीं जमेगी। अच्छा, कहां लिखा, आइए देखते हैं। गलती 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। आज बहुत से लोगों ने ज्यादा वक्त शरीर को दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने ज्यादा वक्त अपना बॉडी को दे रहे हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज आपका फोकस ज्यादा किस पर है? वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है, ने लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम समझना चाहते हो या जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। इसीलिए तो यहाँ एक बात को लिखा है, दोनों एक साथ रहते जरूर हैं, लेकिन एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोधी हैं, और दोनों की आपस में जमती नहीं है, आपस में जमती नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए एक बार नंबर फिर हम देखेंगे, इसको देखिए, इब्रानी किताब 12 उसका नाम, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सा जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके साथ गिरा दिए गए, संसार का भरमाने वाला। और आज बहुत ही जोरदार तरीके से भरमाने का काम किया जा रहा है शैतान, वो कलीसिया के अंदर हो, वो सेवक के द्वारा हो, या कोई चर्च के कोई मेंबर्स के द्वारा हो, या बाहर का कोई पर्सन के द्वारा हो, आज भरमाने का काम किया जा रहा है। अरे वहां मत जाओ, उसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, है ना, उसको मत सुनो, इसको मत सुनो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि वचन के अनुसार अगर आपका जीवन है, जिसको कहते हैं कि अगर आत्मा को ज्यादा वक्त आप दे रहे हो, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी शैतान या इब्लिस आपको कभी भी भरमाने नहीं पाएगा, कभी भरमाने नहीं पाएगा। आप इसको देखिए, और वह बड़ा अजगर रहता, तो वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला, सारे संसार का भरमाने वाला, और आपको सारे संसार का भरमाने वाला। देखिए, लूसीफर इन दोनों को फंसाने में सफल हुआ था। और आपको पता यहां पे क्या हुआ था? आप लोग पिक्चर, सबको फोटो दिख रहे हैं? राइट, आपको दिख रहा है? ओके, थैंक यू। आपको पता कि इन दोनों को फंसाने में सफल हुआ, क्यों? क्योंकि इन दोनों के जीवन से या हवा के जीवन से, आदम के जीवन से वचन के महत्व को शैतान ने खत्म कर दिया था। Am I right? जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दिया था, जो परमेश्वर का जो वचन था, वो वचन का महत्व उनके जीवन से खत्म कर दिया था।
और जिस दिन जो व्यक्ति के अंदर से वचन का महत्व खत्म हो जाता है, उसी दिन वो पाप कर बैठता है, उसी दिन वो पाप कर बैठता है। जितने भी 44 लोग इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके जीवन से अगर वचन का महत्व खत्म हो जाता है, उसी दिन आप परमेश्वर के आगे या परमेश्वर के नजरों में उसको पाप कहते हैं, पाप। जैसे ही इन दोनों के जीवन से वचन का महत्व खत्म हुआ, एक और एंट्री हुआ जिसको कहते हैं पाप। पाप कभी लिस्ट में था ही नहीं, पाप कभी लिस्ट में था ही नहीं, मृत्यु कभी लिस्ट में था ही नहीं। पाप आई, आगे बोल दीजिए, मृत्यु एंट्री कर दी। परमेश्वर ने, सुनिए, परमेश्वर ने कभी मृत्यु को बनाया ही नहीं था, परमेश्वर ने कभी पाप को बनाया ही नहीं था, लेकिन पाप आया, आज्ञा की उल्लंघन हुई। सुनिए, आज्ञा के उल्लंघन को ही वचन का महत्व खत्म करना या आज्ञा का उल्लंघन को ही पाप कहते हैं। आज आपके जीवन में क्या हो रहा है? कहीं ऐसे तो नहीं आपके बच्चे, जब से सोशल मीडिया आ गया, जब से आपके हाथों में मोबाइल आ गया, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं कि मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बहुत से माता पिता परेशान हैं कि चर्च नहीं जाते हैं, बहुत से माता पिता परेशान हैं कि प्रार्थना नहीं करते। क्यों? आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके बच्चों के अंदर से, आपके परिवार के लोगों के अंदर से वचन की महत्व को शैतान ने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। आपके घर में कुछ साल पहले टीवी नहीं था, अब आ गया टीवी। आप क्या कहते हैं? प्रार्थना में बैठते नहीं, टीवी देखता है। टीवी ने लगाया किसने? आप ही ने लगाया। बच्चों को मोबाइल खरीद के दिया किसने? आप ही ने तो दिया। और परेशान अभी कौन हो रहा है? हम ही तो हो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे शैतान ने किया है। आपको शैतान तो करेगा ही ना, लेकिन उसका साथ देने वाला आगे बोल देना था, आप और मैं ही तो है, आप और मैं तो है। आइए, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है और बस 1-2 मिनट में अपने बातों को समाप्त करूंगा। इसने दूसरे आदम को भी, दूसरा आदम मींस यीशु, वचन में फंसाने की कोशिश की थी। सुनिए, यहां तो कामयाब हो गया। सुनिए, पहला आदम आदम की बारी में फंसाने में कामयाब हो गया, वचन की महत्व को उसके जीवन से खत्म कर दिया। दूसरी बार कोशिश किया था कौन? वही लूसीफर कोशिश किया था, लेकिन वही लूसीफर कोशिश किया था यीशु को भी वचन में फंसाने की। तभी तो कहा ये लिखा है। शैतान ने कहा कि नहीं कहा? सुनिए, शैतान को भी लूसीफर को भी वचन आता है। यीशु को कहा ये लिखा है, यीशु ने भी कहा कि ये भी लिखा है। आपको पता, इसने यीशु को भी वचन में फंसाने की कोशिश की थी लूसीफर ने, जिसको कहते हैं कि पहला आदम। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं। पहला आदम ने कभी भी जवान नहीं देखा, बचपन नहीं देखा। बचपन समझते, बचपन कभी भी पहला आदम ने बचपन नहीं देखा। Am I right? लेकिन दूसरा आदम जिसका नाम यीशु है, आगे बोल दीजिए, उसने बुढ़ापा नहीं देखा। एक आदम बचपन देखता है और दूसरा आदम बुढ़ापा देखता है। आपका और मेरा यीशु कभी बुढ़ापा नहीं देखा, और वही जिसके अंदर से जो वचन का महत्व जो लूसीफर ने खत्म किया, उसने बचपन नहीं देखी। लेकिन दूसरा आदम जिसका नाम यीशु है, उस पर शैतान कभी कामयाब नहीं हुआ। बस इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं। देखिए यीशु ने क्या कहा था। मत्ती 4 उसका 4 पे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वाह, एक बात नहीं बचा दीजिए। शैतान ने अटैक किया जी, अटैक किया,
लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। आगे बोल दीजिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम 1 पीटर 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं। क्या कभी सोचा था, बस इस बात को कहकर मैं समाप्त करा, क्या कभी आपने सोचा था कि पवित्र आत्मा का पहला चर्च कैसा था और कितने लोगों का था? और वो है 3000 लोगों का। कैसे? क्योंकि 3000 लोग तब बचाए गए और पहला कलीसिया और पहला चर्च तब बना क्योंकि उनके अंदर वचन का, उन्होंने वचन का महत्व दिया। किन्होंने? पौलुस ने वचन का महत्व दिया, निकोदेमुस ने वचन का महत्व दिया, पतरस ने वचन का महत्व दिया, यूहन्ना ने वचन का महत्व दिया। उन्होंने जैसा यीशु से सीखा था वैसा ही लोगों को सिखाया। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जो लिखा है लिखी हुए से आपको और मुझे आगे नहीं बढ़ना है, आपको और मुझे आगे नहीं बढ़ना है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और दिए गए वक्त के अनुसार अब मैं अपना जो समय को यहीं पे विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू पास्टर राजेश जी, आपने जो मुझे वक्त दिया, बात करने का समय दिया और जितने सिस्टम कम्युनिटी के सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेमान सर, सचमुच बहुत ही अच्छा वचन आप हमारे बीच में रखें। जो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और हम लोग आपका वेट करते हैं कि आप कब हमारे एसवीसी में आएंगे और बहुत सारी नई नई बातें हम लोग सीख पाएंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत ताई से आशीष करे, आपके फैमिली को आशीष करे, आपके मिनिस्ट्री को आशीष करे। तो आइए आपके लिए हम लोग अभी प्रार्थना के भागों में चलेंगे और हमारे बीच में सिमरन सिस्टर है पंजाब से। सिस्टर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी पास्टर जी। जी, आपके साथ अभी हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और सुलेमान सर एक बार फिर से आपको समय दिया जा रहा है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो बताएं, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू पास्टर जी। सिस्टर सिमरन या जैसे हैं, उनको पता है कि अभी हमने कुछ क्रिसमस मीटिंग्स को हमने कुछ मैंने बुकिंग लिया हुआ है। नेक्स्ट 22 जो हमारे यहाँ पे मौका पे मीटिंग है तो उसके लिए प्रार्थना किया जाए कि वहाँ खाली अरेंजमेंट के लिए, और वहाँ ओपन मीटिंग है। और 20 तारीख का भी मीटिंग है शनिवार पे, वहाँ के लिए भी प्रार्थना की जाए। और 22 तारीख का वो मौका पे है और 29 तारीख का जो क्रिसमस मीटिंग है, 29 दिसंबर का जो क्रिसमस मीटिंग है वो है तरनतारन में जो अमृतसर के पास है। तो जो भी ये 3 मीटिंग्स अभी हमको करना है, उन मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करें। उसमें परमेश्वर मेरे सेहत को, मेरे हेल्थ को सुरक्षित रखे ताकि उस मीटिंग को हम सही तरह से करने पाए। यस सर, थैंक यू पास्टर जी। सिमरन सिस्टर प्रार्थना करें।